मोटे अनाज वाली फसलें आती हैं, जिनमें अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 41% यानी 41% भाग इंडिया की भागीदारी है और 41% इंडिया की भागीदारी में 27% राजस्थान अपनी भागीदारी रखता है इन फसलों के क्षेत्रफल में और प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट करने में। भारत सरकार बहुत ज्यादा इस पर फोकस कर रही है, सपोर्ट कर रही है किसानों को। तो ये फसलें मिलेट्स क्रॉप जो है मोटे अनाज वाली फसलों से किसान को, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को और हमारे राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के साथ साथ में इंडियन गवर्नमेंट को क्या फायदा, क्या बेनिफिट होने वाला है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज चूज किया है, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। तो मैं इसमें आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आंकड़ों के साथ साथ। तो जय हिंद दोस्तों, मैं रघु त्यागी, आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान। इनको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की, न्यूट्रिएंट की और वर्कों की आवश्यकता नहीं होती है। अत्यधिक पौष्टिक जैसे कि फाइबर, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से ये फसलें भरपूर होती हैं। इनको अपन खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य में, हमें हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती हैं। फसल जो है बाजरा, कोंदो, फावा, ज्वार, इन पे बहुत ज्यादा जलवायु का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बेहद जरूरी है। इसलिए राजस्थान में इन फसलों को सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स क्रॉप इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पैदावार होता है, तो अपन डाटा के साथ में एक बार जान लेते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मिलेट्स क्रॉप राज्य है उत्पादन के मामले, जिसका उत्पादन 56,74,000 मेट्रिक टन है, जो भी कितने एरिया से है, 52 लाख हेक्टेयर से। 52 लाख हेक्टेयर से कितना प्रोडक्शन है, 56,74,000 मेट्रिक टन। ये डाटा मैं आपको बता रहा हूं 2022-23 का। भारत में मिलेट्स राज्यों में सबसे ज्यादा प्रथम नंबर पे आता है पैदावार करने में राजस्थान, पूरे इंडिया में। अपन अगर पूरे वर्ल्ड की, विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में जो मिलेट्स क्रॉप का एरिया है, एकरेज है, प्रोडक्शन है, उसमें 41% यानी 41% भागीदारी रखता है हमारा हिंदुस्तान। उसके बाद में 27.1% भागीदारी है चाइना की। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा अदर कंट्री अपनी भागीदारी रखती हैं। अब इंडिया की अपन बात करें तो 27% राजस्थान की मात्र भागीदारी है, 27% भागीदारी, हिस्सेदारी जो है राजस्थान क्षेत्र की है। उसके बाद में फिर महाराष्ट्र 15% पे आ जाता है, 14% उत्तर प्रदेश है, 13% कर्नाटका, 8% MP, मध्य प्रदेश है, 7 पे गुजरात है, 7% फिर हरियाणा में भी है, तमिलनाडु में 4%, आंध्र प्रदेश में 2%, उत्तराखंड में 1% और अदर जो स्टेट है वो सारे मिला के 2% पे आ जाते हैं। इसके बाद में अपन अगर बात करते हैं तो राजस्थान राज्य में 2023-24 के दौरान फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उपज की फसलवार अनुमानित एकरेज और प्रोडक्शन आपको मैं बता देता हूं। इसमें बाजरा की अपन बात करें, क्योंकि मिलेट्स क्रॉप की अगर बात होती है, बाजरा सबसे ऊपर श्रेणी में आता है। तो बाजरा की अपन बात करें तो ये 42.27 लाख, 42,27,000 हेक्टेयर में बाजरा का प्रोडक्शन हुआ था। कितना प्रोडक्शन हुआ था, ये क्षेत्रफल हो गया। 49 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ था, कितने एरिया से, 42,27,000 हेक्टेयर से। इसमें यील्ड की, एवरेज यील्ड की अगर बात करें तो 11 कुंटल 61 किलो प्रति हेक्टेयर से प्रोडक्शन यील्ड निकला था। वहीं पे अगर अपन ज्वार की बात करें तो ज्वार हुआ था 6,45,000 हेक्टेयर से। प्रोडक्शन यील्ड की, एवरेज की बात करें तो 10 कुंटल 23 किलो पर हेक्टेयर के एवरेज आया था। वहीं पे इसका मेट्रिक टन में अगर अपन जाएं तो 6,18,000 मेट्रिक टन इसका प्रोडक्शन आया था। बट इट्स यील्ड इज वेरी लो कंपेयर टू एन एवरेज यील्ड देन अदर स्टेट लाइक यूपी, लाइक MP। यूपी और MP में अगर बाजरा की और ज्वार की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो राजस्थान के मुकाबले ज्यादा एवरेज आता है। जैसे राजस्थान में एवरेज प्रोडक्शन जो बाजरा का है वो है लगभग 11.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर का, तो वहीं पे यूपी और MP में जो एवरेज आता है वो आता है 16 से 18 कुंटल पर हेक्टेयर का। इसका रीजन क्या है वो जान लेते हैं। राजस्थान में क्यों प्रोडक्शन कम आता है, उसके रीजन जो है वो ये है कि राजस्थान की मिट्टी में कार्बनिक खादों, कार्बनिक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी है।
रेतीली मिट्टी है उसमें कार्बनिक खाद और कार्बनिक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से जो पैदावार है वो डायरेक्ट इफेक्ट होती है। दूसरा जो वजह है वो ये है कि इन फसलों में कीट जो चबिंग पेस्ट आते हैं, फसल को कुतरने चबाने वाले जो कीट आते हैं, उन पर कोई भी किसान बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से भी पैदावार कम हो जाती है। इसके बाद में कोई भी इन फसलों को मुख्य फसल नहीं मानता है, इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से भी पैदावार कम होती है। जैसे कि अपन मेन जो फसल लगाते हैं, जैसे वेजिटेबल में मिर्ची लगा ली, मिर्ची के लिए सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कितना फोकस करते हैं, ध्यान रखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसमें खरपतवार नहीं उगने देते, रोग कीट बीमारी नहीं लगने देते हैं, लेकिन इन फसलों को मुख्य फसल की तरह नहीं अपन ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से भी पैदावार डाउन हो जाती है। इसके बाद में इन फसलों को भी प्रमुख जो फसलें होती हैं उनकी तरह पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि एनपीके, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और ऑर्गेनिक कार्बन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन किसान इन फसलों को मुख्य फसल नहीं मानते हैं, तो मुख्य फसलों की तरह इनको ये पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट इनकी पैदावार जो है वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। अब अपन जानते हैं राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को मिलेट्स क्रॉप के मुख्य बीज वितरित किए, फ्री में बीज की किट बना बना के राजस्थान गवर्नमेंट ने सारे राजस्थान के जो किसान हैं उनको बांटी थी। उनके डाटा के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूं। बांटे गए जो बीज हैं उनमें मक्का का बीज है, बाजरा का बीज है, मस्टर्ड का बीज है, मूंग का भी बीज है और ज्वार का भी बीज है। कितने कितने किसानों को बांटे वो मैं आपको डिटेल बता देता हूं। मक्का का बीज 1,20,000 किसानों को बांटा, तो वहीं पे 8 लाख किसानों को बांटा बाजरा का बीज, और 7 लाख किसानों को सरसों का बीज बांटा, तो मूंग का बीज 4 लाख किसानों को बांटा और ज्वार का बीज 1 लाख किसानों को राजस्थान गवर्नमेंट ने बांटा। ये टोटल मिला के लगभग 21 लाख किसान हो गए। 21 लाख किसानों को राजस्थान गवर्नमेंट ने फ्री किट बना के, बीज की किट बना के छोटी छोटी, और ये बांटी। तो आप सोचिए कि राजस्थान गवर्नमेंट जब किसानों को ये प्रोडक्शन, पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो सोचो इसमें कितना बड़ा बेनिफिट छुपा हुआ है, लेकिन हम लोग अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट क्यों ध्यान दे रही है, क्यों सपोर्ट करना चाहती है, वो फ्री में किट क्यों बांट रही है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, इन फसलों में सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं अन्य जो खाद्य फसलें होती हैं, लाइक चावल, लाइक गेहूं से, चावल से ज्यादा बाजरा में, ज्वार में बहुत ज्यादा स्वास्थ्य के बेनिफिट के लिए पोषक तत्व इसमें उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। अगर इनको हम कंटिन्यू खाते हैं तो हम देखेंगे हमारी बॉडी में एक स्ट्रॉन्गनेस है, बॉडी में एक ताकत अलग ही लेवल की रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और इसे ही फायदे को देखते हुए विदेशों में, अदर कंट्रियों में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो हमारे भारत सरकार को एक्सपोर्ट करने में भी फायदा मिलेगा अगर पैदावार ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इन फसलों का। तो आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में कितना ज़्यादा एकदम से, मतलब इनके रेट अपडेट होते जा रहे हैं, रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। बाजरा आपने देखा हो आज से 3 साल पहले लगभग 1600-1700 रुपए कुंटल बिकता था, वहीं पे आज 2700, 2600, 2800 रुपए पर कुंटल तक बाजरा जा रहा है। एकदम से इतनी रेट क्यों बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पोषक तत्व इतने हैं। हमारी बॉडी को जो चीजें चाहिए वो इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में है, चावल और गेहूं से भी ज्यादा है ज्वार और बाजरा में। इसलिए इनको दूसरे जो विदेशों के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसको जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन उनके यहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारे इंडिया से, हमारे भारत से उसको इम्पोर्ट यानी मंगाना चाहते हैं, आयात करना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट इसका एक्सपोर्ट, निर्यात तभी कर पाएगी जब हम लोग उसका पैदावार ज़्यादा कर पाएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन हम क्षेत्र, एरिया तो बहुत ज़्यादा घेर देते हैं राजस्थान में। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया 50 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, घेर रहे हैं, बुवाई कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन उतना हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हमें इसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम क्यों आ रहा है, मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि हम मुख्य फसल जो बोते हैं, जैसे वेजिटेबल लगा दिए, सब्जियों वाली फसल लगा दी, उनमें इतनी मेहनत करते हैं, उनको इतना उर्वरक देते हैं, खाद देते हैं, जैविक खाद डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, और भी तमाम चीज़ें, सारे पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, फेरस, बोरोन, NPK डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालते हैं, लेकिन इनमें क्यों नहीं डालते?
करते, अगर डालेंगे तो फसलों को सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। मिट्टी में जब कार्बनिक क्षमता बढ़ेगी, पैदावार की क्षमता बढ़ेगी तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा और रोग और कीट बीमारियां बहुत ज़्यादा नहीं आती इन फसलों में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फायदे की बात है। लेकिन जितना भी आती है हम ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से भी पैदावार कम हो जाती है। तो मुख्य फसल इसको हमें समझना पड़ेगा, हमें मुख्य फसल के दायरे में इन फसलों को गिनना पड़ेगा, तभी हम इन पे ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। और जिस दिन हमने ध्यान केंद्रित कर लिया उस दिन हमारी जो पैदावार है वो अचानक से बढ़ जाएगी, और पैदावार बढ़ जाएगी तो इसके दिन ब दिन रेट तो अपने आप बढ़ते ही जा रहे हैं, इनकी मांग विदेशों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हमें उस चीज़ का बेनिफिट फायदा उठाने के लिए भी मिलेगा। इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अभी तक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो भी लोगों को, किसानों को जागरूक नहीं कर रही। तो उनको भी जागरूक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये फसलें उगाने से, पैदावार बढ़ाने से, पैदावार ज़्यादा करने से कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। और ये फसलों को खुद के खाने में आपने जैसे देखा हो, मारवाड़ की अगर बात करें अपन, जोधपुर से उधर साइड चले जाएं, बाड़मेर चले जाएं, जैसलमेर चले जाएं, जालौर चले जाएं, तो मैंने काफ़ी लोगों, किसानों को देखा है, उनके किसानों के घरों में 12 महीने दोनों टाइम बाजरा की, ज्वार की रोटी बनती है। सबसे ज्यादा बाजरा की रोटी गर्मी के टाइम भी वो लोग खाते हैं, लेकिन वो लोग देखें आपने कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हेल्दी हैं, तभी वहाँ के टेम्परेचर को, वहाँ के माहौल को, वातावरण को वो झेल पाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इन फसलों को पैदावार करने में, बोने में, उगाने में जो है वो ये है कि बदलता हुआ जो वातावरण है, बदलता हुआ जो अपना क्लाइमेट है, उसका इन फसलों पे बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर बारिश कम होती है तब भी इन फसलों पे उतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने मिर्ची लगा दी, मिर्ची को अगर पानी की कमी हो गई, पानी नहीं दे पाए, तो आप देखोगे कि 15 दिन में, 20 दिन में पूरी तरह से मिर्ची खत्म हो जाएगी। लेकिन बाजरा की फसल को अगर एक बार के लिए पानी की कमी रह जाती है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो फिर भी थोड़ा बहुत आपको कम पैदावार हो जाएगी, लेकिन पैदावार करके देगा। तो आप सोचो ये फसलें हमें कितना सपोर्ट कर रही है, इनका महत्व समझना पड़ेगा, इनका बेनिफिट हमें समझना पड़ेगा, इनमें जो पोषक तत्व हैं उनका मतलब हमें समझना पड़ेगा, हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कितना बेनिफिट वाली चीजें हैं। तो इनको पैदावार करने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अपनी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, जैविक चीजों की कमी है, कार्बन चीजों की कमी है, उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी मिट्टी में, जिससे कि इनका पैदावार बढ़ना शुरू हो जाए, प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाए, और रेट कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे कि हम जो आज 41% भागीदारी निभा रहे हैं पूरे विश्व में इंडिया की 41% भागीदारी है, उसमें और ज्यादा भागीदारी बढ़ा के अपन आधे के हिस्सेदार बन जाए। वहीं पे राजस्थान अपनी 1/3 यानी 27% भागीदारी निभा रही है पूरे इंडिया के प्रोडक्शन में, पैदावार में। वहीं पे मैं चाहूंगा कि राजस्थान धीमे धीमे और ज्यादा प्रोडक्शन करे। क्षेत्रफल खूब है, कमी नहीं है राजस्थान में, लेकिन प्रोडक्शन, पैदावार की जो एवरेज है वो काफी कम है। क्यों कम है? क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें कार्बनिक पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी है, कार्बनिक मैनर जो है उसकी कमी है। तो आप जैविक खादों का प्रयोग करना शुरू कर दें, जो सूक्ष्म जीव वाली जो खादें आती हैं और उनका प्रयोग करना शुरू कर दें, टाइम टू टाइम पोषक तत्वों की NPK वगैरह डालते रहें, उनका महत्व समझें, उनको प्रयोग करना शुरू कर दें। तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे पैदावार बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्षेत्रफल की कोई कमी है नहीं। और जिस दिन आपने इस चीज़ों पे फोकस कर लिया उस दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारत में 50% आपकी भागीदारी हो जाएगी। जिस दिन 50% आपकी भागीदारी हो जाएगी, सोचो कि जो मेन फसल अभी तक आप उगा रहे हो, जिन पे इतना खर्चा है, इतना मेहनत है, इतना ध्यान दे रहे थे, उतनी मेहनत भी इसमें आपको नहीं करनी है। तो ये महत्व तो आपको समझना पड़ेगा मिलेट्स क्रॉप का, कि ये हमारे जीवन में, हमारे व्यापार में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ाने में, हमारे एक्सपोर्ट की क्षमता बढ़ाने में, हमारे गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में कितना बड़ा योगदान कर सकती है। तो इस फसल को, इन फसलों को हमें सीरियस लेना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो हमें नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको तुरंत हर चीज़ का रिप्लाई दूंगा, जवाब दूंगा। कोई चीज़ अगर डाउट है तो, नहीं तो आप मेरी यही राय है कि मिलेट्स क्रॉप का महत्व आप समझे, यानी मोटे अनाज वाली फसलों का क्या मतलब है, इनका स्वास्थ्य में क्या बेनिफिट होने वाला है, व्यापार में क्या बेनिफिट होने वाला है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सोचो आप, लगभग 20-22 लाख, राजस्थान के 20-22 लाख किसानों को फ्री
फ्री में इन फसलों के बीज आपको बांटे, तो गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करना चाह रही है? आपका बेनिफिट है, आपका फायदा चाह रही है, तो आप भी उस चीज़ को लेके जागरूक होइए, सीरियस होइए और इसमें अपना भागीदारी निभाइए, योगदान निभाइए। जहाँ पे मेरी आवश्यकता आपको पड़े, कहीं पे भी किसी भी चीज़ को सपोर्ट के लिए, सलाह के लिए, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। तो मैं भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को, अपने देश को, अपने इकोनॉमी को बढ़ाने में आप लोगों का अहम योगदान होना चाहिए। तो इसी चीज़ के साथ में मैं बता लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ, नए डाटा के साथ में। जय हिंद।